15 अगस्त 1947 को भारत एक आजाद देश बना। उस दिन करोड़ों भारतीयों का आजादी का सपना साकार हुआ। आजादी तो मिल गई, पर देश को संवैधानिक ढांचे के रूप में खड़ा करना नई चुनौती थी। 2 साल और 11 महीने के अथक परिश्रम के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। लिखित रूप में यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान था और इस संविधान की विशेषता यह थी कि 284 पुरुषों के साथ मिलकर 15 महिलाओं ने संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया। और इन महिलाओं के द्वारा संविधान में कई ऐसे प्रस्ताव रखे गए जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को हटाने में मदद की। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज जानिए भारत के संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली इन 15 महिलाओं के बारे में। यूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है, लेकिन जिस सभा ने हमारे संविधान को आकार दिया उसमें 299 सदस्य थे। इनमें से 15 महिलाएं थीं, जिन्होंने न केवल संविधान को संपूर्ण बनाने में मुख्य भूमिका निभाई, बल्कि उसमें गरीबों, वंचितों, महिला अधिकारों को प्रमुखता से शामिल कर किसी भी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम इस खास स्टोरी के माध्यम से संविधान को ताकत देने वाली उन 15 महिलाओं के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने संविधान को पूर्ण बनाया एवं उसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। भारत में महिलाओं को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं देवी स्वरूप होती हैं और आज के समय में तो महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इसी तरह संविधान को ताकत देने वाली वह 15 महिलाएं, जिन्होंने संविधान में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज हम उन महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सब प्रथम हम बात करेंगे अम्मू स्वामीनाथन के बारे में। तमिलनाडु की अम्मू स्वामीनाथन ने महिलाओं के लिए समान मतदान अधिकार की वकालत की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें जेल भी हुई। उन्होंने बाल विवाह और देवदासी जैसी प्रथाओं को उन्मूलन पर भी काम किया। अब बात करते हैं बेगम कुदसिया के बारे में। पंजाब के राजसी परिवार में जन्मी बेगम कुदसिया एजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। वो राजनीति में उतरी तो फतवा जारी किया गया। उनके द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की गई थी। अब हम बात करेंगे दाक्षायणी वेलायुधन के बारे में कि उनका क्या योगदान था। केरला निवासी दाक्षायणी वेलायुधन संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला थीं। उनके समुदाय के लोगों को सार्वजनिक सड़क पर चलने तक की मनाही थी, फिर भी दाक्षायणी वेलायुधन सामाजिक आरक्षण के खिलाफ थीं। अब बात करते हैं एनी मैस्करीन के बारे में। त्रिवेंद्रम में जन्मी एनी मैस्करीन केरला की पहली महिला सांसद थीं। विदेश में रियासतों की विलय की मुहिम की अग्रणी नेताओं में थीं। संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पर काम करने वाली चयनित समिति में भी रहीं। अब बात करेंगे दुर्गाबाई देशमुख के बारे में। आंध्र प्रदेश की दुर्गाबाई देशमुख ने केवल 10 साल की उम्र में ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का बहिष्कार कर महिलाओं के लिए हिंदी स्कूल खोल दिया था। हंसा मेहता, इन्होंने संविधान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। गुजरात की हंसा मेहता ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में प्रतिनिधित्व कर सभी पुरुषों को समान बनाया। पुरुष शब्द को मानव करवाया गया। अब हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में, जिनका व्यक्तित्व अपने आप में ही पूर्ण है। आज़ादी की लड़ाई सरोजिनी नायडू ने लड़ी। प्लेग महामारी के दौरान इन्होंने काम किया। सरोजिनी नायडू को 1928 में केसरे हिंद सम्मान भी मिला। सुचेता कृपलानी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 1 साल जेल में रहीं।
देश की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी। अब बात करते हैं विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में। विजयलक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी बहन थी। विजयलक्ष्मी ने भतीजी इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरोध में पार्टी छोड़ दी थी। इनका संविधान में महत्वपूर्ण स्थान था। अब बात करते हैं कमला चौधरी के बारे में, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए 6 बार जेल जाना पड़ा। मेरठ निवासी कमला चौधरी को एक सभा में तिरंगा फहराने पर अंग्रेजों ने जेल की सजा सुना दी। अब आपको लीला राय के बारे में बताते हैं। लीला राय ढाका बीबी की पहली छात्रा थी। नौअखाली दंगों के दौरान राहत केंद्र खोलकर 6 दिनों में 90 मील पैदल यात्रा कर 400 महिलाओं को बचाया था। अब बात करते हैं मालती चौधरी के बारे में, जिन्होंने किसान अधिकारों की आवाज उठाई थी। चौधरी का जन्म कलकत्ता में हुआ था, बाद में उड़ीसा चली गई। गांधी जी उन्हें तूफानी कहते थे। देश की पहली महिला मार्क्सवादी नेताओं में एक थीं। गरीब किसानों और आदिवासियों ने उन्हें उड़ीसा की मां का नाम भी दिया था। अब बात करते हैं रेणुका राय के बारे में। पश्चिम बंगाल में संविधान सभा की सदस्य बनने वाली रेणुका राय ने पैतृक संपत्ति में विरासत के अधिकार के लिए महिलाओं के पक्ष में अभियान चलाया था। हालांकि पहले वे महिला आरक्षण के खिलाफ थी। अब बात करेंगे राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। कौर संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुनी गई। एम्स दिल्ली की स्थापना के दौरान सरकार के पास फंड की कमी होने पर जगह जगह घूमकर चंदा इकट्ठा किया। आपको बता दें कि राजकुमारी अमृत कौर आजाद भारत की पहली कैबिनेट मंत्री बनी थी। अब बात करेंगे संविधान को ताकत देने वाली 15वीं महिला पूर्णिमा बनर्जी की, जो दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई थी। 24 दिन के दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने जेल में रहकर बीए की परीक्षा दी थी। आज ये 15 महिलाएं कई भारतीय महिलाओं की प्रेरणा का स्रोत हैं। इन महिलाओं के बारे में सोचने मात्र से ही खुशी मिलती है। 284 पुरुषों के बीच इन 15 महिलाओं ने अपनी अलग जगह बनाई थी। अपनी सोच, अपनी आवाज को हमेशा इन 15 महिलाओं ने अपनी ताकत बनाई। आज 75वें गणतंत्र दिवस भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आज संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया है, जो महिला शक्ति का प्रतीक बना है। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ कुछ खास स्टोरी के लिए। धन्यवाद। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों एवं रीवा जिले के निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक विकास कपिस, थाना प्रभारी गुड़, रीवा।